हाँ प्यारे मित्रों, पुंडलिक राठौड़, उनका प्रश्न है, दो प्रश्न हैं, हो सके तो दोनों लेने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे जीवन में एक काम आने वाले प्रश्न है और वो बातें भी काम की है। हमारे जीवन का प्रश्न है, कहने का तात्पर्य जो उस पर हम सब गौर नहीं करते, कुछ लोग गौर कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में क्या फर्क? देखो, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में फर्क इस अंदाज में होता है, आप धर्म से पैसा कमाओ, धर्म से कमाई करो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, ईमानदारी बरतनी पड़ती है, बेईमानी नहीं। पहली बात तो धर्म शब्द आया है, धर्म पर भी हम थोड़ा सुने। जैसे लोग बोलते बाहर के धर्म बताते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, सिख, जैन, पारसी, दादर, ये धर्म एक जातिवाद के साथ जोड़ दिया किसी ने, तो वास्तव में ये तो धर्म नहीं है। और जो शादी होती वहाँ पर भी पति पत्नी के बीच धर्म शब्द उपयोग किया जाता है। पुरुष को पूछा जाता है उनकी जो पत्नी है उसके बारे में इशारा कि ये कौन है, तो पति बोलता है ये मेरी धर्म पत्नी है। वहाँ पर भी धर्म का उपयोग करा जाता है। क्यों? धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। धर्म एक है, धर्म दो नहीं है। जैसे हम अदालत में जाते हैं, हिंदू धर्म में एक वो सत्य का साक्षी रखकर सत्य को हम शपथ लेते हैं गीता की। ऐसा जैसे सत्य को साक्षी रखकर हम कोई भी बात करते, वैसा ही धर्म को भी साक्षी रखकर हम बातें करते हैं। क्यों? धर्म सत्य है जो सबके अंदर रहता है। पहली बात, धर्म पर भी समझने जैसा है प्रसंग। अब जैसे महाभारत की बात ले लो, एक स्वर युधिष्ठिर के बीच की चर्चा है। महाभारत में अज्ञातवास वनवास की घटना है। पांचों पांडव पानी पीने जाते बारी बारी से, एक एक मूर्छित होते यानी जैसे मर गए जैसे। फिर युधिष्ठिर जाता है, पानी चुल्लू भरता है तालाब से, एक आवाज देता है, खबरदार युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दे बगैर पानी पियोगे तो आपके भाइयों की तरह आपकी गति होगी, दशा होगी। इसके लिए
मैं भी श्रापित हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कोई भी तो मैं मुक्त होऊंगा। उस अभिलाषा में एक अदृश्य योनि जीता हूँ, पेड़ पर बैठा रहता हूँ, मेरा उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर से करीब 15-16 प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से आखिरी प्रश्न से जो एक प्रश्न नीचे है वो वाला प्रश्न, ये धर्म शब्द आया है। एक से बोलते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, धर्म क्या तर्क में रहता है? दूसरी बात बोले यक्ष की, धर्म क्या ऋषि मुनियों की विचारधारा में रहता है? धर्म रहता का है। युधिष्ठिर बेझिझक उत्तर देते हैं जो हमें समझने जैसा है। एक्स, धर्म न तर्क में रहता है, न ऋषि मुनियों की विचारधारा में रहता है। क्यों? ऋषि मुनियों के भी अपने विचार होते हैं, वहाँ पर विचार भेद होता है, इसलिए वहाँ भी धर्म अटकता नहीं, या धर्म वो वहाँ सत्य नहीं रहता, तर्क में नहीं रहता। फिर एक से पूछता है कि धर्म फिर रहता कहाँ है? बोले धर्म सबके हृदय में रहता है। और हृदय में जो भी कुछ रहता है वो कीमती रहता है। दिमाग में, बुद्धि में, मन में जो भी कुछ रहता है वो उतला उतला रहता है। कुछ हद तक बार जगत में जीने के लिए तर्कसंगत विचार की प्रवाह धारा संगत, पर धर्म हृदय में रहता है। तुम्हारे अपने अंदर यदि जन्मजात ब्लडिंग नेचर, तुम्हारा खून का ही रिश्ते में, खून में ही होगा, जिन्स में, धर्म तो आपका ओरिजिनल धर्म होगा। उसको कोई भी बदल नहीं सकता, उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। उस धर्म पर आप मरना, जैसे गीता का और एक पंक्ति याद, सो धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। प्रभु श्री कृष्ण भी धर्म का प्रयोग करते हुए बोलते, अर्जुन सो धर्म निधनम श्रेय, खुद का धर्म यानी हृदय का धर्म, सो धर्म निधनम श्रेय, उस हृदय के धर्म पर मर जाना वो श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयाव, पर दूसरों का धर्म स्वीकार करके दूसरों के धर्म पर आप चलना चाहोगे तो वहाँ भय रहेगा, डर रहेगा, वो वहाँ थिरकन रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। तो धर्म हृदय का ओरिजिनल होता है और एक ही धर्म है सबके हृदय। हृदय कोई अलग अलग चीज नहीं है। अपन सब बैठे, सबके अंदर हृदय वो एक ही है, उसमें धड़कन भी वही है, उसमें तत्व भी वही है, सब कुछ है। तो हृदय का धर्म क्या, अभी ये भी समझने जैसा। जैसे आप नास्तिक लोकों में गए, आपका धर्म अंदर का सो धर्म यानी अंदर हृदय का जो धर्म है ओरिजिनल, 1000 लोग नास्तिक है उसके बीच भी आप चले जाओगे तो आपका धर्म डिग नहीं सकता। वैसा ही रहेगा जैसे रामायण की एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास बोले, विधि विवश नर कुसंगत परही, फनी मनी सम गुण अनुसरई। उदाहरण देते कि जैसे सर्प होता है, नाग, उसके अंदर मणि होती है, प्रकाश देती है, और वो विषारी दांत के पास, विष के पास मणि रहती, पर जिंदगी जब तक सर्प रहता है तब तक रहती, पर उसका वो विष का दांत और विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? उसका ओरिजिनल स्वभाव है वो अंदर का।
इसलिए वहाँ कोई भी फर्क नहीं होता। ओरिजिनल जो होगा और कॉपी जो होगी वहाँ पर दिख जाएगा। इसलिए तुम्हारा अपना अंदर का जो धर्म है निजी हृदय का, वो आप दुनिया के कोने में कोई भी कैसे भी कहीं भी चले जाओ, ये पुंडलिक का प्रश्न पर से है। दुनिया में चले जाओ, आपको कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए धर्म, जिसको धर्म शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई हिंदुओं का ही नहीं है कि मुसलमानों का ही नहीं कि अदर जितनी भी जात मानते लोग धर्म से रिलेटिव जोड़कर, वो धर्म नहीं है। मैं वो बोल दूँ तो माफ करना, वो अधर्म भी बोल दूँ तो चल जाएगा। क्यों? आपने धर्म के साथ अन्याय किया। धर्म को आपके पर्सनल स्वार्थ के साथ जोड़ दिया, आपकी सूझबूझ के साथ जोड़ दिया, सत्य के साथ नहीं जोड़ा। धर्म तो एक ही है। और साने गुरु जी की वो पंक्ति आती है ना स्कूल की, वो जो खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम आर पावे। तुम्हारे अपने हृदय में वो प्रेम होगा ना, तो आपके हृदय से सबके प्रति प्रेम ही उमगेगा, उमड़ेगा, बहेगा। वहाँ की उपज दैवी गुण संपन्नता है, करुणा से भरा हुआ है। और बाहर का धर्म होगा ना, मुस्लिम धर्म का होगा तो हिंदू धर्म के व्यक्ति को हो सकता है, जो सब नहीं पर कुछ कुछ उपद्रवी लोग रहते मार डालेंगे कि हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का होगा तो मुस्लिम धर्म का, ये उपद्रवी की बात है। सभी हिंदू विचित्र खराब है वो नहीं कि मुसलमान सब खराब है, नहीं, पर दोनों में विचित्र तत्व भी है ना। वो बोलेंगे कि दूसरे धर्म का है। धर्म, असली धर्म खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम आर पावे। दुनिया को प्रेम देने का धर्म है। तो अपनी चर्चा चल रही, एक्स से युधिष्ठिर बोले, एक्स, सबके हृदय में जो धर्म है वो सच्चा है। और न ऋषि मुनियों की बपुती है, न कोई तार्किक ताहों की बपुती है। बपुती यानी समझ रहे ना, उनकी बाप की, तुम्हारे अपने हृदय का। इसलिए हृदय से जो भी कोई लोग जीते हैं वो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। क्यों? वहाँ करुणा ही बहती है, प्रेम ही बहता है, दैवी गुण संपन्नता ही वहाँ से प्रवाह रहता है। एक बार उतार चढ़ाव आ जाता है मन और बुद्धि से। इसलिए पुंडलिक का प्रश्न है, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में क्या फर्क है? आप यदि धर्म को साक्षी रख दोगे सामने तो आप अधर्म कर नहीं सकते, और धर्म को सामने नहीं रखोगे तो फिर धर्म भी जोड़ दोगे पर पीछे आगे एक इंजन आ जाएगा, वो अविद्या आ जाएंगी, कुछ उपद्रव आ जाएगा, अधर्म। धर्म के पीछे आगे कोई है क्या इंजन? धर्म अकेला है ना। और कभी भी सत्य और धर्म अकेले होते हैं, उनको ज्वाइंट नहीं होता। जहां ज्वाइंट हो वहां खतरा है। धर्म में वो पावर है, वो अकेला काफी है। अधर्म में पावर नहीं, इसलिए उसके पीछे अविद्या लगाई जाती, किंतु परंतु। जैसे अपनी भाषा में आप लोग बोलते ना, का शब्द भी वापरते ना, कहा, कुछ चिन्ह लग गया। असत्य के आगे कुछ वो लगाना पड़ता है। सत्य के आगे और धर्म के आगे कुछ भी नहीं लगाना, वो ज्यों का तो है।
इसलिए धर्म से आप धन कमाना चाहोगे तो आपकी अंतरात्मा साक्षी रूप में रहेगी, वो धर्म सामने रहेगा।